हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि रेगुलर क्लास करते हैं उसको पता होगा, हम लोग ने एक नए सीरीज का स्टार्ट कर रखे हैं। इस सीरीज में हम लोग 2009 से लेकर अब तक जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग को आज का क्लास ध्यान से और अंत तक देखना है, स्पेशल जिसका सब्जेक्ट होम साइंस है। तो बिल्कुल भी आप लोग आज का क्लास स्किप नहीं करना है, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग होम साइंस यानी गृह विज्ञान 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न रहेगा, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो बिल्कुल भी आपको लैंग्वेज को लेकर के अब किसी भी तरह का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ध्यान से इस क्लास को एंड तक दिखेगा और आपकी जानकारी बता दें कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अब जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जो है, आप बाहर से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि अब तक इतना सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आपका जो है एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन जो कहाँ से पूछेगा, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है। कोई तो यूपीएससी या फिर बीपीएससी वाला सिलेबस है नहीं कि जहाँ से तहाँ से पूछ देगा आपको। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस से इसके सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन कर लेंगे। 100% गारंटी करता हूँ कि 90% क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच करेगा प्रीवियस ईयर से एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर अब तक इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो वही सारे क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन इससे, दो चार क्वेश्चन अलग अलग ईयर से पूछ करके आपका जो नया क्वेश्चन बनेगा। और आपको बिहार बोर्ड में जो है सिलेबस में आपका जो एग्जाम का पैटर्न भी जो कुछ अलग कर दिया, जिसमें आपको 200% जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया, यानी 200 सॉरी 200% क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव में 50 का आंसर देना है। तो अब तो और भी क्वेश्चन की मात्रा बढ़ा दी गई, जिसमें आपका जो है और भी चांस बनता है कि आप नया क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पास बनने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आज का क्लास ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। देखो, अगर आप 2009 में एग्जाम दिए होते तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस में कितना मार्क्स आप लोग ला सकते थे। उस टाइम पे आपको 28 जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, और 12 जो आपका 3 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन और 5 जो है आपका 6 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस प्रकार कुछ पैटर्न था, जिसमें आपको जो है 70 मार्क्स का एग्जाम होता था। वो पैटर्न अभी भी है। कुल प्रश्न संख्या उस टाइम पे जो है 45 था, अभी जो है बहुत सारे हो गए, आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। एकदम आप लोगों को इस क्लास को जो है हर हाल में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, स्पेशल जिसका होम साइंस सब्जेक्ट है। और इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक जो है बच्चे तक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपकी डिमांड जरूर पूरी की जाएगी। आप में से काफी बच्चे जो डरते हैं ये इस सब्जेक्ट का बनाइए, इस सब्जेक्ट का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो डरने की कोई बात नहीं। बस आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए मुझे, आपके डिमांड पे सारी चीजें पूरी की रही मतलब पूरी की जाएगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से कौन सा जो है प्राणी धब्बा है। डेफिनेशन को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। प्राणी धब्बा की बात पूछ रहा है हम लोग को। दूध जो कि प्राणी धब्बा हो जाएगा, पता होगा। फूल, चाय, सब्जी, ये सब जो है वनस्पति धब्बा है। बट दूध जो है जंतु से मिलता है, जानवर से मिलता है। ये हमारा प्राणी धब्बा हो जाएगा। क्या आप लोगों ने ऑप्शन ए कर रखी है, बताओ। बिल्कुल सही होना चाहिए। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, तो पहला दूध जो कहलाता है कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम, क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है, क्या कहलाते हैं, कोलेस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कचरा क्वेश्चन पूछ रखा है, कुकर खांसी के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। देखो, कुकर जो खांसी होती है ना, उसके बचाव के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कौन सा, डीपीटी। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी बता रखा है। बिल्कुल आप लोग को एकदम कमेंट करते जाना लाइव, और आप लोग अगर बाद में देखते हैं तो ऑफलाइन भी कमेंट करना है, या जो भी कुछ आप लोग को पूछना है वीडियो के बारे में, कुछ भी कमेंट राय देना है, तो आप लोग डिस्कशन क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है जरूर बताइएगा। दाग धब्बा जो है छुड़ाने का जो सिद्धांत जो है वो क्या है, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग क्या आंसर करोगे, तो बोले सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कपड़ों की जांच। बिल्कुल सही होगा। धब्बे छुड़ाने वाला दरो, बिल्कुल सही है, ठीक है। दरो व्यवहार बोलेंगे, इनमें से सभी मारेंगे ऑप्शन डी। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, बोलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सबको पता होगा कि जो 9 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं वो बिना सहारा के खड़े हो सकते हैं। क्या आप लोगों ने ऑप्शन सी बता रखा है, बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या अधिकार दिया गया है, बताओ फटाफट से। आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा चयन का अधिकार बिल्कुल होगा, सुरक्षा अधिकार बिल्कुल होगा, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, इनमें से सही मारेंगे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए, बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे। तो सर 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका आंसर होगा हमारा 6 माह। क्या आप लोगों ने ऑप्शन ए करेक्ट किया, बताओ। 6 माह हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 की प्राथमिक रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे प्राथमिक रंग की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जगह हमारा 3 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते क्या है कि दूध सब
दूध सबसे अच्छा स्रोत है किस चीज का? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन देखिए, दूध जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कैल्शियम का है। किसका? कैल्शियम का। सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए, ठीक है। मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की WHO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं ऑप्शन ए। बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द वेल्थ? धन को बढ़ाने के लिए जो हमारा जो वेल्थ होता है, ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो से 11 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा जो आंसर होने वाली है वो हो जाएगा हमारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना। अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आप अपने धन को जो है, निवेश को जो है बढ़ा सकते हैं। अगर आप मोटर लेंगे तो कहाँ से बढ़ेगा? तो दिन दिन घटते जाएगा। किसान का विकास पत्र, ये भी हमारा जो है सही होना चाहिए। दोनों मार देंगे ऑप्शन डी। किसान का विकास पत्र और बैंक में फिक्स डिपॉजिट दोनों हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग बता दीजिएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 पूछ रखा है कि एफपीओ का जो एफपीओ मार्क वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बताओ क्वेश्चन 12 का आप लोग क्या आंसर करोगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा जेम, अचार, जेली, ये सभी जो है एफपीओ वाले मार्क होते हैं। आप लोगों ने ऑप्शन डी बताया, बताओ फटाफट से सभी का आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए। 13 क्वेश्चन का हम लोग को, वस्त्र जो है आवश्यक है वो किस चीज के लिए? 13 क्वेश्चन देखिए, वस्त्र जो आवश्यक है वो किस चीज के लिए? बोला सर वस्त्र की बात पूछ रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी के लिए। क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है? वस्त्र जो है सभी के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सर विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है ना, वो होती है स्कर्वी नामक बीमारी। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है? बताओ फटाफट से। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम जो रूप होता है वो क्या होता है? बताओ फटाफट से बताएंगे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट का सबसे, हाँ, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप पूछ रखा है। 15 में क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जगह। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं मार दो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 पूछ रखा है कि वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यम द्वारा हटाया जा सकता है? तो बोरेक्स विधि द्वारा, बिल्कुल सही होगा। अमोनिया, वॉशिंग सोडा, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन डी फिलहाल राइट करना है। वनस्पति धग्गा को ना, वनस्पति दाग धब्बे को 16 का क्या होगा जी? 16 का डी ही ना होगा। बताओ 16 का डी होगा या फिर बी होगा? वाशिंग सोडा से भी वनस्पति है। डी मार दो इनमें सभी। चलो आगे बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रखा है, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बताओ यहाँ पे आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे? तो 17 का जो आंसर आपको करना है ना, BCG का टीका। क्या? BCG ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंध कानून जो है लागू किया हुआ था, वो कब लागू हुआ था? 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए वो होगा आपका 1 जून 1955 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, एफपीओ का पूर्ण नाम जो है वो क्या है? तो एफपीओ आप लोग को पता होगा, जेम, अचार, बेली, ये सब में जो होता है एफपीओ का जो है लोगों पर रहता है, मार्क रहता है। तो इसका जो फुल फॉर्म जो होता है ना वो होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आप लोग को करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु का जो औसत भार होता है वो कितनी होनी चाहिए, फिर कितनी होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी का 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी बता रखा है? बिल्कुल सही होगा जो बी बता रहे हैं। कर हम लोग को पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए? बताओ 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे? तो वो जो दिया जाना चाहिए ना वो हो जाएगा हमारा नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते कर हम लोग को कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में रक्त में जो है, यानी गर्भावस्था जो होती है उसमें खून में जो है किस चीज की कमी हो जाती है, कौन सी तत्व की कमी हो जाती है, बताना आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैल्शियम की कमी होती है। किसकी? कैल्शियम की। ऑप्शन सभी का बी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ती है। क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? बताओ 23 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करना आप लोग को। 23 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
एनीमिया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है, कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, बताओ। व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग क्लॉथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कपड़े की सिलाई हो जाएगा, कपड़े की किस्में, शैली एवं फैशन बिल्कुल सही होगा। ऑल ऑफ दिस द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है, बताओ। विटामिन ए, बताओ जल्दी से फटाफट से। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे आप लोग। तो सर 25 नंबर क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी। क्या आप लोगों ने ऑप्शन ए बता रखा है, रतौंधी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जो नहीं दिखता है। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संतुलित आहार ने ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। बताओ यहाँ पे हम लोग को क्या आंसर करना है 26 नंबर क्वेश्चन का। तो बोलेंगे सर शारीरिक शक्ति में क्षीणता, बिल्कुल सही है। भार में कमी, संतुलित आहार ना ग्रहण करने से, ठीक है, ने नहीं होगा, ना ग्रहण करने से, इनमें से सभी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नोट ईटिंग होना चाहिए यहाँ पे, नोट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए शुष्क धुलाई से किसका उपयोग किया जाता है, बताओ। व्हाट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या आंसर करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा मैदा बिल्कुल होना चाहिए, फ्रेंच चॉक, उसके बाद टेलकम पाउडर, ये सभी से जो शुष्क धुलाई की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सॉरी, शुष्क धुलाई, अरे ये सभी से नहीं होगा, मतलब इनमें से किसी ने से जो है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से किसी से जो है शुष्क धुलाई जो है नहीं की जाती है, पेट्रोल से की जाती है, ठीक। तो यहाँ पे नहीं होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारत की स्वास्थ्य समस्या जो है वो क्या है। भारत की स्वास्थ्य समस्या जो वो क्या है। व्हाट इज द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। बताओ यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे। तो देखेंगे तो बढ़ती जनसंख्या बिल्कुल समस्या, संक्रमण रोग की समस्या, पोषण की समस्या, इनमें से सभी आपका जो आंसर बिल्कुल सही होने वाली, ठीक है। तो ये हम लोग का था 28, जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 2009 के। क्या आप लोगों ने 28 में से सारे क्वेश्चन सही बता पाए, या फिर कितने क्वेश्चन आप लोग सही बता पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं पर हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ। और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन में हम लोगों को पता है कि इसका जो है हम लोग को होमवर्क बनाना होता है, ठीक है। मैं तो आंसर आप लोग को नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ करना है, रिसर्च करना है, रिसर्च करेंगे तभी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको खुद से रिसर्च करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन को रिसर्च करेंगे आपको याद होगा, ठीक है। आपको इसको होमवर्क ईमानदारी से लेना है, ईमानदारी के साथ आपको खुद से बनाना है। चेक कितने प्रकार के होते हैं बनाना बताना आप लोग को। आईएसआई क्या है, 4 खाद्य पदार्थ के नाम लिखे जिन पर आईएसआई के चिन्ह हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, आयकर में छूट प्रयास करने के लिए किन किन योजनाओं में निवेश करना चाहिए, बताओ। विच स्कीम शुड ऑन इन्वेस्ट इनटू गेट इनकम टैक्स एक्सपेंशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। गर्भवती स्त्रियों के भोजन में लोहा होना क्यों अनिवार्य है। व्हाई इट इज एसेंशियल टू हैव आयरन इन द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। भोजन आप मिश्रण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि प्रतीक्षा को परिभाषित करें। बजट कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट आर देयर। दाग धब्बे को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर द स्टेन एंड स्पोर्ट्स डिवाइडेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामित्व बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस के उद्देश्य क्या है, बताओ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, बच्चों को क्रेच शिशु साधन में रखने से क्या लाभ है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कीपिंग चिल्ड्रेन इन अ क्रेच। क्वेश्चन 12 पूछ रखा, पारिवारिक आय के आंतरिक साधनों से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडिशनल सोर्स ऑफ फैमिली इनकम। आगे ये हम लोग का जो है 12 क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, अब हम लोग को जो है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, ठीक है। एंड क्वेश्चन है कि जन्म के 3 वर्ष तक
के बच्चे में होने वाले सामाजिक विकास का वर्णन करें। डिस्क्राइब द सोशल डेवलपमेंट दैट occurs in children from birth to their years, अच्छा, बर्थ टू 3 years। हमारे जीवन में वस्त्र के महत्व को समझाएं अथवा कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स इन आवर लाइव्स और डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में मुख्यतः कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, वर्णन करें। विच न्यूट्रिशन एलिमेंट्स आर मेनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिस्क्राइब। जल किस प्रकार दूषित होता है, शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हाउ डज वाटर गेट कॉन्टमेंटेड, क्या ये कॉन्टमेंटेड, हाउ कैन प्योर वाटर बी ऑब्टेन्ड। तो इस तरह से आपका जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग को खुद से इसका रिसर्च करना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। आपको मैं होमवर्क दिया तो आप लोग को पूरी ईमानदारी के साथ ये सारे होमवर्क जो है आप लोग को लिखना है अपने से कॉपी में, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं तक क्लास को एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को जो है लाइक किए होंगे, जो नहीं किए आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह के रेगुलर मैं आप लोग क्लास कराने वाला हूँ आपके सारे सब्जेक्ट पे, आपके डिमांड पे। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलती है आप लोगों के लिए कुछ नया करने की, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के अगले क्लास में, नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग 2010 का क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।